हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुल्तानिया क्लासेस। ये वीडियो क्वेरी वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले, सीबीएसई स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आई हैं मेरे पास, हम उन क्वेरीज को एड्रेस करने वाले। ओके, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है दो क्वेश्चन के लिए। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 7 और एक है इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करेंगे और इलस्ट्रेशन 11 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग सबको इलस्ट्रेशन निकालो। डीके गोयल इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 डीके गोयल। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम्स है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन, ए और बी। इनका PSR गिवन है ना, कितना बाबू, 3:2। तो 3/5 एंड 2/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ो, आप फिर क्या बोल रहे हो, विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल भी दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ है, कितना कितना, 5 लाख और कितना, 3 लाख। आगे बढ़ो आप, फिर क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। हमें IOC चार्ज करना है ना, कितना परसेंट चार्ज करना है बाबू, एट द रेट 6% पर एनम। आगे बढ़ते, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है बी इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। हम लोग सैलरी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, सैलरी प्रोवाइड करेंगे। किसको, बी को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, कितना, 60,000 एनुअल है ना, तो इसको 12 से इंटू करने का ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले, हाँ सही है, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, जो सारा खर्चा देने से पहले का प्रॉफिट हो। हमें कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें हमारे पास कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, जो सारा खर्चा को देने से पहले का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गड़बड़ नहीं है। बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। आप लोग बहुत आराम से फोकस करके समझो, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,80,000। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 1,80,000। ये IOC से तो पहले का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है, बट ये सैलरी के बाद का प्रॉफिट है। बट ये सैलरी के बाद, मतलब इस प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हो चुका है, मतलब हम लोग ज़रूर ज़्यादा कमाए होंगे, हम लोग ज़रूर क्या किए होंगे, ज़्यादा कमाए होंगे। अच्छा, कितना ज़्यादा कमाए होंगे, हम लोग निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट। बाबू एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,80,000 बचा हुआ है, 1,80,000 बचा हुआ है। कितना सैलरी दे चुके हैं हम लोग, 60। तो कितना कमाए होंगे, ऑफकोर्स कमाए होंगे हम लोग 1,80,000 जो भी है और 60,000 जो दे दिए, तो हम लोग कितना कमाए होंगे, 2,40,000। तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी पोस्टिंग करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट मान के चलेंगे, वो 1,80,000 को मान के चलेंगे या 2,40,000 को मान के चलेंगे, 2,40,000 को। कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को करके पॉज ये चीज़ कॉपी कर सकते हो कि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। ये 1,80,000 तक हो गया है। फिर आगे आप ध्यान दो, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। हम लोगों को क्या देना है बाबू, मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को क्या देना है, कमीशन देना है। एट द रेट कितना परसेंट देना, बताओ ना मेरे को, 5%। कितना परसेंट देना है, 5%। सबसे पहला डाउट, भैया ना क्वेश्चन में बिफोर बोला ना क्वेश्चन में आफ्टर। तो मैंने आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, जब भी क्वेश्चन क्या हो, साइलेंट हो, तो आप जो मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करोगे वो आफ्टर पे करोगे या बिफोर पे करोगे। बाबू जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो हम लोग बिफोर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, बिफोर। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ ना मेरे को। 5 है तो 5 है 105 लिखूँ या 100 लिखूँ, बिफोर है ना तो 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100। अब बात है भैया 5% किसका, प्रॉफिट का। 5% किसका, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बाबू, 1,80,000 या 2,40,000, 2 लाख, क्योंकि भैया ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा है, 2,40,000। तो 5/100 इंटू 2,40,000, तो कितना आ गया मैनेजर्स कमीशन, 12,000। देखो मैं मैनेजर्स कमीशन यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने ए बी में नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि मैनेजर कमीशन हम लोग ए और बी को थोड़ी दे रहे हैं, मैनेजर कमीशन हम लोग किसको दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, ये मैनेजर को। चलिए आइए ध्यान देते आगे, फिर क्या बोला,
प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हम लोगों से दो चीज़ मांगा है, एक पीएल अप्रोप्रिएशन मांगा है और एक पार्टनर्स कैपिटल मांगा है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोग एक चीज़ समझो ना, पैसा वगैरह सब गिवन है। अच्छा कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलिए आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% है ना, तो 6% कितना हो गया 30,000। किसका 30,000 कैसे आया 6/100 इंटू 5 लाख। अच्छा यहाँ पे कितना 3 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा 18,000। ये कैसे आया 6/100 इंटू 3 लाख। सैलरी गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया और ये तो हमने काम कर चुका। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आप देखो ध्यान, बोर्ड पे ध्यान दो ना। अच्छा आईओसी तो पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, सैलरी भी पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, बट मैनेजर्स कमीशन तो पीएल का पार्ट है ना। मैनेजर्स कमीशन किसका पार्ट है पीएल का, तो हमें पीएल भी बनाना होगा और पीएल अप्रोप्रिएशन भी और कैपिटल अकाउंट भी। तो अब वीडियो को करो पॉज और इसे कर लो कॉपी। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे बताओ मेरे को। सबसे पहले बनाएंगे पीएनएल, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ था। पीएनएल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। यहाँ तक एकदम क्लियर है। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, अच्छा बाबू कैपिटल है या करेंट है, ये सिर्फ क्या कैपिटल है, सिर्फ क्या मांगा हम लोग से कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल ये नहीं है ना। पार्टनर्स कितने थे मेरे को बताओ ना, ए और बी, दो पार्टनर्स थे ए बी, क्रेडिट और डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत। हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रॉफिट बताओ मेरे को कितना था, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट। बाबू सबसे पहला डाउट जो बच्चा लोग गलती कर देता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाता है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 180, पर वो 180 एक्चुअल नहीं है ना, वो 180 एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला था, एक्चुअल प्रॉफिट 180 था या तुम्हारा कितना था 240 था ना। बताओ मेरे को बाय प्रॉफिट आप कितना लिखोगे 240। ये कैसे आया 1,80,000 तो गिवन था प्लस 60,000 सैलरी का, प्लस 60,000 किसका सैलरी का। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 2,40,000। कोई दिक्कत नहीं। आप कैपिटल का प्रोट डाउन कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। देख लो नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है, पुराना बिजनेस है। कितना कैपिटल बाबू कितना है 5 लाख एंड 3 लाख। अब आप कितना लिखोगे 5 लाख एंड 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके पोस्टिंग स्टार्ट करें। चलो बताओ मेरे को सबसे पहले क्या दिया हुआ था वहाँ पे। अच्छा मैनेजर्स कमीशन था ना क्वेश्चन में, मैनेजर्स कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन में या पीएल में, पीएनएल में, क्योंकि चार्ज है वो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2 मैनेजर्स, बोलो कमीशन कितना आया था मैनेजर्स कमीशन 12,000। कितना आया था ये 12,000। हम लोग उसको बैलेंस कर दे 2,40,000। यहाँ पे भी आप लोग लिखोगे कितना 2,40,000, 12,000 माइनस हो गया तो ये आपको कितना होगा 2,28,000। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र 2। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे बताओ ना मेरे को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यहाँ तक कॉपी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बताओ मेरे को बाय पीएनएल अकाउंट। बोलो पीएनएल अकाउंट में कितना लिखोगे 228। फिर क्या था बाबू सैलरी था, फिर क्या था सैलरी। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे 2 बीज सैलरी, 2 बीज सैलरी कितना दी 60,000। सैलरी का दूसरा एंट्री कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाय सैलरी, बी को दिया कितना 60,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको दे रहे हैं ए को और बी को। हमने निकाल के रखा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा 30,000 एंड 18,000। सही है ना 30,000 एंड क्या 18,000। यहाँ पे कितना आ गया 48। अच्छा इसका दूसरा एंट्री कहाँ होगा मेरा कैपिटल अकाउंट में होगा। अब लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 30,000 और दूसरा 18,000। सब हो गया क्या और कुछ छूट रहा है क्या चेक कर लो एक बार। हम लोगों ने मैनेजर्स कमीशन पोस्ट कर दिया, सैलरी पोस्ट कर दिया, इंटरेस्ट भी पोस्ट कर दिया और कुछ नहीं बचा। बस हमें अभी से करना है क्लोज। हमें सब क्या करना है क्लोज। चलिए क्लोज करते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। इधर कितना हो रहा है 60 और 40 1,08,000। इधर कितना है 228। ऑफकोर्स ये ज़्यादा है। अब यहाँ पे कितना लिखोगे टोटल दोनों तरफ
28,000, यहाँ भी कितना 2,28,000 है ना, इसमें से 1 लाख चला गया तो कितना बचा 1,28,000, इसमें से और 8 चला गया तो 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाबू रेशियो कितना था, हमारा रेशियो था 3:2, तो अब डिवाइड कर लोगे 1,20,000 को 3:2 में, तो कितना कितना आ जाएगा 72,000 और 48,000, 72,000 एंड 48,000। कोई दिक्कत, ये प्रॉफिट का दूसरा एंट्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन कितना कितना 72,000 एंड 48। क्वेश्चन कंप्लीट। अब सिर्फ इसे बैलेंस करना है, अब बैलेंस आप इसे खुद से कर लो, मैं इसे बैलेंस नहीं करूँगा। हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11। आई होप आप में से ये जिसकी भी क्वेरी होगी उसको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेरी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 डी के गोयल का। ठीक है, चलिए हम लोग रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 कितना कितना 2,50,000 और 1,80,000। तो सबसे पहले एक्स वाई और 1 अप्रैल 2017 दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन है, एक्स और वाई। 1 अप्रैल 2017 ये दिया हुआ है कैपिटल, कितना कितना कैपिटल दिया हुआ है बोलो मेरे साथ, 2,50,000 और 1,80,000, 2,50,000 1,80,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, उसके बाद फिर क्या बोला, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, PSR, PSR कितना है 1:1। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। फिर देखो ना आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 जुलाई 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। 1 जुलाई 2017 को, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को वो लोग डिसाइड किया कि दोनों का कैपिटल कितना होगा 2 लाख ईच। दोनों का कैपिटल कितना हो जाएगा बाबू 2 लाख ईच। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, ध्यान में दीजिएगा, इसके पास 250 था, इसको कितना करना है 2 लाख, तो ये 50,000 रुपये क्या कर लेगा, निकाल लेगा। 50 रुपये क्या कर लेगा, ये निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा। अच्छा यहाँ पे इसके पास कितना था 180, इसको कितना चाहिए 2 लाख, ये 20,000 रुपये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ये 20,000 रुपये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो ना, ये 2.5 लाख कब तक रहा, अप्रैल मई जून, क्यों, क्योंकि जुलाई से तो चेंज हो गया, जुलाई से क्या हो गया चेंज, 3 महीना का इंटरेस्ट इस पर भी है ना। अच्छा ध्यान दो, ये जुलाई से है, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 2 लाख का कितना महीना का इंटरेस्ट 9 मंथ्स। सिमिलरली इसका भी अप्रैल है 3 महीना, ये भी जुलाई है कितना महीना 9 मंथ्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल अकाउंट वी आर मेड बाय विड्रॉविंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। वही बताया मैंने, कौन विड्रॉ करेगा कौन इंट्रोड्यूस करेगा, ये करेगा विड्रॉ और ये करेगा इंट्रोड्यूस। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड IOC इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। हमें IOC निकालना है, हमें क्या निकालना है IOC, कितना करके निकालना है बाबू 8% पर एनम। फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर ले क्या, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8/100 इंटू 2,50,000 इंटू कितना 2,50,000 इंटू 3/12 इंटू कितना बोलो बाबू 3/12। चलो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 0 0 3 4 जा 12 4 2 जा 25 2 जा 50 और यहाँ पे 00 5,000। इसका और निकालेंगे 8/100 इंटू 2 लाख इंटू कितना 9/12 00 कट गया 2 6 जा 12, यहाँ से आप और 2 से कर सकते हो 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा 4 3 जा 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12,000। तो ये 12 और 5 कितना हो गया 17,000। ये 5,000 और ये 12,000 कितना हो गया 17,000। हमने x का इंटरेस्ट निकाल लिया, y का भी इंटरेस्ट निकाल लेते। चलिए 8/100 लिखेंगे इंटू 1,80,000 इंटू कितना 3/12। आप लोग फटाफट कैलकुलेट करो 3 4 जा 4 2 जा, यहाँ पे है 00 8 2 16 कैरी 1 3600। ये कितना हो गया 3600। और नीचे कैलकुलेट करेंगे 8/100 इंटू 2 लाख इंटू 9/12, इधर तो सेम ही अमाउंट आएगा कितना 12,000। तो ये कितना आ गया 15,600। हमने IOC का कैलकुलेशन कर लिया है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, फिर क्या बोल रहे हैं, X इज़ टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। हम लोग X को सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग सैलरी, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे
सैलरी किसको दे रहे हैं, एक्स को दे रहे हैं। कितना एनुअल सैलरी था, कहाँ गया, एक्स इज़ टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 4000, इसको 4000 रुपये दे रहे हैं, एनुअल है ना, तो 12 से इंटू करने का ज़रूरत नहीं है। आगे ध्यान दो फिर, एंड वाई इज़ अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 800, वाई को मंथली सैलरी दे रहे हैं बाबू, तो 8 × 12 यहाँ पे हो जाएगा 00, 8 × 16, 12 × 96। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, सैलरी के बाद फिर क्या बोला, इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। ऐसा हम लोग को मालूम चल रहा है कि वाई अपने सैलरी को क्या कर लेता था, विड्रॉ कर लेता है। वाई अपने सैलरी को क्या कर लेता है, विड्रॉ। मैं इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा कैसे करना है, खाली आप लोग बगल में यहाँ पे लिख के छोड़ दो, क्या, विड्रॉ। ठीक है, आगे बढ़ते फिर क्या हुआ, द मैनेजर ऑफ द फर्म इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। हम लोग को बगल में यहाँ पे वर्क कर लेते हैं हम लोग वर्किंग, हम लोग को क्या देना है, मैनेजर कमीशन। क्या देना है हम लोग को, मैनेजर कमीशन। कितना मैनेजर कमीशन देना है, 10% ऑफ द प्रॉफिट, और बिफोर बोल दिया 10% ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, ये आफ्टर है या बिफोर है, बिफोर है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे ध्यान दो, ये विजिबल है ना, ये वाला विजिबल है, तो आगे ध्यान दो फिर क्या, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वॉज 80,000। सबको बिफोर चार्जिंग है ना, आफ्टर रहता तो हम लोग प्लस करके फिर एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। इस बार एक्चुअल प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 80,000 रुपया, काम खत्म। फिर हम लोग को पोस्ट करने बोल दिया सर, चलिए एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे लिख दे, क्या प्रॉफिट कितना, 80,000। क्यों, क्योंकि IOC से भी पहले का प्रॉफिट है और सैलरी से भी पहले का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चलिए मैनेजर्स कमीशन निकाल लेते हैं, कितना लिखेंगे, 10/100 इंटू 80,000, 0 कट गया, ये कितना आ गया, 8,000। कितना आ गया, ये 8,000। देखिए प्रॉफिट मिल गया, मैनेजर्स कमीशन लिख दिया हमने, सैलरी भी है, IOC भी है, पेसार भी, सब कुछ है। अब आप वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी, फिर हम लोग इसे रब करके इसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। आप लोग इसको कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके। चलिए पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है बाबू, पुराना बिजनेस है। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। कितना कितना था, 2,50,000, 1,80,000। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट PL अप्रोप्रिएशन या PL अकाउंट में, PL अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट था, 80,000। कितना प्रॉफिट था, 80,000। ये हमने दोनों बैलेंस लिख दिया। अब चलिए शुरू करते हैं। मैनेजर्स कमीशन पहले पोस्ट कर दो, मैनेजर्स कमीशन PL अप्रोप्रिएशन या PNL। तो चलिए हम लोग मैनेजर्स कमीशन को पोस्ट करते हैं। अब आप बताओ मेरे को, मैनेजर्स कमीशन PL अप्रोप्रिएशन में जाएगा या PNL में जाएगा। ऑफ कोर्स वो PNL में जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन, है ना। कितना आया था, 8,000 आया था। कितना आया था वो, 8,000। चलिए बैलेंस करते हैं इसको, 80,000, यहाँ पे भी 80,000, 8,000 गया, ये कितना आ गया, 72। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय PNL अकाउंट, कितना, 72,000। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा आप लोग एक चीज़ बताओ मेरे को, इसका कैपिटल 2,50,000 है, इसका कैपिटल कितना है, 1,80,000। ये लोग कैपिटल चेंजेस कर रहे हैं ना, ये लोगों ने क्या डिसाइड किया कि दोनों का कैपिटल कितना होगा, 2,00,000 ईच। दोनों का कैपिटल कितना होने वाला है, 2,00,000 ईच। तो बाबू इसका 250 था, ये बंदा 50,000 रुपये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा परमानेंट विड्रॉइंग से। तो परमानेंट विड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाता है वो, कैपिटल अकाउंट में जाता है। बाबू विड्रॉइंग्स कर रहा है, कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्रेडिट या डेबिट, डेबिट, डेबिट में आप टू कैश या टू बैंक, जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। कितना विड्रॉ करेगा बताओ ना मेरे को, 50,000। कितना विड्रॉ करेगा, 50। एक्स का काम खत्म। आओ वाई में देखते हैं, वाई का 180 है ना, कितना चाहिए, 2,00,000। कितना चाहिए, 2,00,000। तो ये 20,000 रुपये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ये बंदा 20,000 रुपये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस। तो कैपिटल बढ़ जाएगा। तो डेबिट या क्रेडिट, ऑफकोर्स क्रेडिट। बाय आप क्या लिखोगे, कैश। बाय कैश कितना, 20,000। ये काम हो गया ख़त्म। यहाँ तक हमने सब कुछ पोस्ट कर दिया। एक एक करके आइटम्स आप बताते जाना मेरे को, हम लोग क्या करते जाएंगे, उसको पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहला आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग यहाँ पे लिखोगे इसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन, एक्स और वाई। एक्स का कितना, 17,000। वाई का कितना, 15,600।
ये कितना हो गया आपका 600, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32,600। अच्छा बाबू एक चीज़ बताओ मेरे को आईओसी कहाँ जाएगा, कैपिटल में या करंट में? ऑफ कोर्स करंट में। बताया था मैंने कैपिटल में सिर्फ 3 चीज़ जाता है, इनिशियल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉविंग्स, है ना। आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय आईओसी एक्स का 17,000, वाई का 15,600। आगे बढ़ो, फिर अगला आइटम क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। सैलरी भी पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सैलरी। किसको किसको दे रहे हैं, सिर्फ बी को दे रहे हैं ना, सिर्फ किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं। 60,000 80,000 कितना दे रहे हैं सैलरी, एक्स और वाई को दे रहे हैं, सॉरी बी नहीं है, एक्स और वाई को कितना कितना सैलरी दे रहे हैं, 4,000 और 9,600। तो यहाँ पे हो गया 600, 9 और 4 13, 13,600 आ गया ना। तो ये सैलरी कहाँ जाएगा बाबू, ये सैलरी जाएगा क्या, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आप क्या लिखोगे, बाय सैलरी। बोलिए कितना कितना, एक्स को गया 4,000 और वाई को गया, हाँ तो हम लोगों ने सैलरी पोस्ट कर दिया वहाँ देखो 4,000 9,600। यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिखा दिया, 4,000 और 9,600। कैपिटल बढ़ रहा था तो क्रेडिट में लिखा दिया। अच्छा अब जो नया चीज़ है इस क्वेश्चन में, नया चीज़ क्या है कि वाई अपना सैलरी क्या कर ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। वाई अपना सैलरी क्या कर ले रहा है, विड्रॉ। तो यहाँ पे जो वाई को हम लोग बढ़ाए थे 9,600 से, इसको घटाना पड़ेगा ना। अब वो घटाएंगे तो क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश या टू बैंक, जो भी आप लोग को मन है। वाई कितना निकाल लेगा, 9,600। काम खत्म। आगे देखो और क्या दिया हुआ है, और कुछ हो कि सब हो गया क्या, सब पोस्ट हो गया। एक बार मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो। हम लोगों ने आईओसी लगा दिया, सैलरी लगा दिया, पीएल अकाउंट, ये सब हो गया। अच्छा एवरीथिंग इज़ डन। अब हमने क्या करना है, क्लोज करना है। हमें क्या करना है अब, क्लोज। चलिए क्लोज करते हैं, वो तो क्लोज है ऑलरेडी, इसको क्लोज करें। चलिए इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे कितना है, 72,000। यहाँ पे भी आप कितना लिखोगे, 72,000। चलो कैलकुलेट करो ना, यहाँ पे हम लोग का कितना खर्चा हुआ है टोटल, 32,600 और 13,600। ये आ जाएगा हमारा 32,600 प्लस 13,600 माइनस 72,000। ये आ गया आपका 25,800। कितना आ गया ये, 25,800। ये बढ़ जाएगा ना। पीएसआर क्या था क्वेश्चन में, देखो तो क्वेश्चन में हमारा पीएसआर है, पीएसआर नहीं है, पीएसआर क्या नहीं है। तो ऑब्वियस बात है 1:1। किस में बटेगा ये, 1:1 में। बाबू ये 1:1 में बटेगा तो इक्वल इक्वल बांट देंगे ना। चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। बाबू कैपिटल की करेंट ना, एक्स करेंट एंड वाई करेंट। 25,800 को अगर इक्वली बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 12,900, 12,900। अच्छा आप प्रॉफिट को कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट को हम लोग दिखाएंगे कैपिटल में या करंट में, करंट में दिखाएंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एक्स में 12,900, वाई में भी 12,900। ये काम हो गया ख़त्म। अच्छा अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, चलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये आपका सेम यहाँ पे कितना कितना आएगा, ये वाला ज़्यादा है ना, 2,50,000 और इधर 2 लाख। चलो यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिखेंगे, कितना 2,50,000 और यहाँ पे भी कितना 2 लाख। तो बैलेंस करो, यहाँ पे आएगा 2 लाख, यहाँ पे भी आएगा 2 लाख। ये तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब इनका कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख ईच। इनका कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख ईच। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस सी डी। इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से क्लोज कर देना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। आई होप कि ये जिसकी भी क्वेरी होगी उस बच्चे को ये सम क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई है तो आप वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। आप वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपनी क्वेरीज हमें भेजते रहें और हम उन्हें इसी तरह आगे सॉल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।